हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनीर एचडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप सभी का पनीर एचडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ कुछ बड़ी चीज नहीं है, संख्याओं का ही एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। अब मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम पढ़ने से पहले एलसीएम इसे बोलते हैं। एल का मीनिंग होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अगर इसे आप हिंदी में बोले तो यह लघु होगा। कॉमन मीन्स होता है लघु या छोटा, इसे छोटा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो नंबर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो संख्याएं या नंबर सभी में पाई जाती हैं उसे ही हम लोग कॉमन बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज, ठीक है। यानी यह तीनों मिलकर क्या बन जाता है, हिंदी में बोले तो लिस्ट का, सॉरी इंग्लिश में बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है और हिंदी में हो जाता है लघु तम समापवर्त्य, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। अभी होता क्या है, एक्चुअल में क्या है लघुत्तम समापवर्तक? सबसे पहले हमको जो है देखना होता है लघुत्तम। लघुत्तम तो आपको पता है कि छोटा होता है। उभयनिष्ठ भी पता है कि जो सब में रहेगा, सब में दिखेगा, एक समान जो रहेगा उसी को उभयनिष्ठ बोलेंगे। गुणज, गुणज शायद आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूं, शायद पता भी हो। गुणज क्या होता है? ये गुणज सबका खेल लघुत्तम समापवर्तक के लिए एलसीएम का गुणज का होता है। जब हम लोग संख्याओं को अध्ययन करते गए और आगे पढ़ते गए तो हमारे लिए कुछ चीजें कॉमन दिखी और उसी कॉमन चीजों को हमने एक तरह से गुणज बोल दिया गया। जैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी गुणज वह संख्या होती है, गुणज वह संख्या होती है जो हम पहाड़ा में पढ़ते हैं और वह आते जाता है। जैसे 2 1 जा 2 पढ़ा, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपको लगेगा कि सर पहाड़ा बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 2 3 जा 6। हम अब बोले कि 2 का कितने मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। यानी जब हम किसी संख्या का गुणज पढ़ते हैं तो वह संख्या के पहाड़ा के भाग में आने वाले सभी नंबर को हम गुणज बोलते हैं। दूसरे तरह इसको हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो हमारे मल्टीपल के यानी गुणज के साथ आती है। हम किसी संख्या का, दी गई संख्या का किसी संख्या में गुणा कर दिया जाता है तो हमारा गुणज हो जाता है। जैसे 2 इंटू कोई संख्या है 5, तो ये हमारा 10 हो गया। 10 हमारा क्या होगा, गुणज होगा। अब इसी में हम समझ सकते हैं कि 10 गुणज है, यानी 10 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और यह 5 से भी डिवाइड होगा। अब डिवाइड होने का मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो, यह पूर्णतः, यानी इसमें रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। शायद गुणज समझ में आ गया होगा। गुणज का परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। दूसरे तरह इसको हम बोल सकते हैं, गुणज वह संख्या होती है जो किसी भी पहाड़ा में या टेबल में आने वाले सभी नंबर को हम गुणज ही बोलते हैं। इसका गुणज सभी होंगे, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, या जितना आप गुणा करते जाओगे नंबर आता जाएगा, कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, जिसको हम गुणज बोलते हैं। अब यह गुणज कई प्रकार के हो सकते हैं। अब यह जैसे हम 5 से कर रहे हैं, इवन नंबर से कर रहे हैं, यानी सम संख्या से कर रहे हैं, विषम संख्या से कर रहे हैं, कि जो है अभाज्य संख्या से कर रहे हैं,
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मतलब इतना होता है कि जो भी इसके टेबल में आएगा ये आगे चलता चला जाएगा नंबर, उसी को हम लोग गुणज बोलते हैं। अब आता है हम लोग का लघुत्तम समापन, यानी इस संख्या में वह एक संख्या 2-3 नंबर दिया गया और उसमें बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या आप निकालिए जो सब में क्या हो, कॉमन हो, सब में एक समान हो। जैसे अभी आपने 2 का राइट किया, अभी आपको मैं 3 का राइट करता हूं, ये हमने 2 का राइट किया गुणज, और 3 का राइट करूं क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ये 18। एंड आगे यह टेबल आगे चलता चलेगा, 30 के बाद भी 33 आएगा, 36 आएगा, ऐसे आते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, अनिश्चित होता है। इसी तरह 2 3 4 हुआ, कंटिन्यू नंबर हम ले रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इतना हमने इसका 2 का मल्टीपल राइट किया, 3 का किया, 4 का किया। अब हमें दिख रहा है कि इसमें एक ऐसा नंबर दिख रहा होगा, पहला वह नंबर, वह छोटा से छोटा, छोटा से छोटा कहने का मतलब वह पहला नंबर दिख रहा है जो क्या है, 12 है। 12 यहाँ भी दिख रहा है, 12 यहाँ भी दिख रहा है, 12 यहाँ भी दिख रहा है। तो अब पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 12। वही छोटा नंबर दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या इससे छोटा? हाँ, इससे और आगे चलते चले जाएंगे तो यह आएगा 20, तो यहाँ भी 20 है, इसमें भी 20 आएगा। इसके आगे और आगे जाएंगे 22 24 आएगा, इसमें भी 24 आ जाएगा, यहाँ भी 24 आया। यानी मल्टीपल की संख्या जो है हम निकालेंगे, बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, लेकिन हमको वह छोटा नंबर लेना है, यानी वह पहला नंबर लेना है जो सब में समान हो। अब याद देखो, आप इससे समझ में आ रहा होगा, लीस्ट मींस क्या होता है, पहला, मैंने लिखा छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह 12 जो है सबसे छोटा नंबर है, सब में है, छोटा नंबर एक समान है। कॉमन मींस क्या होता होगा, जो सब में समान हो, 12 है। अब गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी यह 2 का भी गुणा में आता है, 3 के गुणा में आता है, यानी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो यह 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है, यानी जो गुणा के भाग में आए और सब में गुणा किया जाए वह छोटा नंबर मिल जाए, उसी को एलसीएम बोलते हैं। अब इसका परिभाषा हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एलसीएम को? गुणज का मतलब समझ में आया कि वह संख्या जो किसी पहाड़ा में आ जाए, जितनी संख्या आएंगे वो सभी उसकी क्या होंगे, गुणज होती हैं। या किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा किया जाए, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, मतलब गुणज बोलते हैं। हमारा पर्पज क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती होता है, लेकिन हम लोग इस साधारण भाषा में से लघुत्तम बोलते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब हमको इसको परिभाषा लिखना, क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, देखो आप छोटी है इसलिए बार बार क्या कर रहा है, छोटी, पहली संख्या है, सबसे कम। अब इसका आगे करते जाएंगे तो 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, लेकिन हमें छोटा लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमारा एलसीएम कहलाएगा। इसे लसअ बोलते हैं, हिंदी में लसअ बोलते हैं और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। अब हमें आप बताना, या तो हमने उसका एक परिभाषा लिखा जिसे डेफिनेशन बोला गया, यानी वह मिनिमम नंबर या लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, कंप्लीट डिवाइडेड बाय गिवन नंबर इनटू एलसीएम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, जैसे यह 12 है, हमने क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या हमारा 12 है, दी गई संख्या हमारा क्या है
3 है, 2 है, यह 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 से क्या 12 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप देखो 3 से भी 12 डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, मल्टीपल है तो वह डिवाइड होगा ही होगा। 3 4 जा 12 आ जाएगा, यह भी कैंसिल होगा। इसी तरह 4 से भी क्या होगा, कैंसिल होगा। हाँ सॉरी, 3 टाइम्स में 12 3 जा 12 होगा। कोई भी नंबर आप ले लो, 25 ले लो, ठीक है, 30 ले लो, 35 ले लो। देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सॉरी यह नंबर हमने दिया है, यह 5 है, जो नंबर है ना यह 5 में आएगा। यह 30 सॉरी, या 30 रहे तो 35 में आ जाएगा, ठीक है, 35 में आएगा। इसका 5 है, 6 है, सॉरी 5 है, 6 है, 7 है। इसमें एक नंबर ऐसा मिल रहा है जो कॉमन है, क्या नहीं कॉमन है, क्या देखो यह 5 25 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, यह नंबर चला जाएगा, लेकिन क्या यह 6 से 25 जाएगा, आप बोलोगे नहीं। 6 से 30 जाएगा, हाँ जाएगा। 7 से 25 जाएगा, नहीं जाएगा। 30 जाएगा, 35 जाएगा। ऐसे नंबर को हमको लेना होता है जो पूरी तरह क्या करे, उसको डिवाइड कर दे और उसको कंप्लीट जो है वह पूर्णतः विभाजित हो। डिवाइड करने का मतलब ये होता है विभाजित हो जाए, ठीक है। अब इसके निकालने के कई सारे विधि होते हैं। पहला विधि क्या होता है, आप देखो इसे बोलते हैं भाग विधि। अब बोलोगे सर इधर उधर राइट कर रहे हैं, मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं आपको। एक होता है भाग विधि होता है, एक होता है गुणन खंड विधि। अच्छा ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि दो विधि। एक और होता है गुणज विधि। तो गुणज विधि निकालते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये गुणज विधि भी एक होता है एलसीएम निकालने का। देखो मैंने क्या बोला आपको, जैसे यहाँ पे मैंने 6 दिया, 3 दिया, ठीक है, तो 3 का हमने क्या लेवल किया कि ये 12 होगा इसका, ठीक है, और यह इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब 12 होगा तो एलसीएम 12 होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन एलसीएम जो 12 आ रहा है, इसके गुणज की संख्या क्या होगी, ये अनिश्चित होगी। अनिश्चित करने का मतलब इसका अंत ही नहीं होगा। आप राइट करते जाओ नंबर सेम मिलता जाएगा, राइट करते जाओ नंबर सेम मिलता जाएगा, और जब तक सेम नंबर मिलेगा तब तक हम उसको बोल सकते हैं कि उसके गुणज क्या होंगे, निश्चित होते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमने देखा कि यह नंबर दिया गया है, हमने इसका एलसीएम निकाला, तो यह नंबर क्या है, छोटी से छोटी संख्या तो मिल गई, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि यह एलसीएम किसी भी नंबर का निकालते हैं तो वह नंबर जो है उस नंबर से बड़ा हो रहा है। 4 से 12 बड़ा है, 3 से 12 बड़ा है, सॉरी 3 से 12 बड़ा है, और 2 से भी 12 बड़ा है। यानी इसका निष्कर्ष यह हुआ कि दी गई संख्या एलसीएम दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होता है। अब बोलोगे बराबर कैसे होता है, इसका भी रीजन है। जैसे हमने कहा 2 4 6 ले लिया जाए, 2 4 6 ले लिया जाए, तो 2 4 6 ले लिया जाए, 2 4 6 ले लिया जाए, ठीक है। तो 2 4 6 लिया जाए तो यह 2 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम क्या आएगा अपना 12। कई संख्याओं का एलसीएम सेम हो सकता है, लेकिन दी गई संख्या के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखोगे तो उसको चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखो, मैंने बोला भाग विधि। अब भाग विधि क्या होता है इसको देखते हैं। भाग विधि भी कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने किया है और शायद आप जानते भी हो गए। छोटे देखो एलसीएम क्लास 3 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और यह हमारे लिए हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है
क्योंकि हम तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, और जब एग्जाम होता है और क्लास 3-4 से पढ़ते आ रहे हैं, और जब एग्जाम होता है तो कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां भी एलसीएम पूछे जाते हैं। यानी जो हम शुरुआत क्लास 3-4 से पढ़ाई करते आ रहे हैं, वही चीज यदि लेवल बढ़ता जाता है वह एलसीएम में ही रहता है, मीनिंग वही रहता है, एलसीएम में ही रहता है, लेकिन एक ग्रोथ कर जाता है। ग्रोथ क्यों करता है? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस पावर यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता के अनुसार हमारा टॉपिक तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन बदल जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या देखना था, कैसे हम एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं। एक्चुअल में यह भाग विधि, फर्स्ट क्या है? भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि, यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, भाग विधि। देखो, भाग विधि का मतलब होता है भाग देना, सीधा सीधा आप जानते हैं भाग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में उस संख्या से भाग देना, डिवीजन करना। जैसे हमने एक ही नंबर लिया 2, 3, 4, एक ही एग्जाम्पल से आपको उदाहरण से बता रहे हैं। देखो 2, 3, 4, ये क्या है? अपना एक टॉपिक है। 2 1 जा, देखो इसमें हमको कैसे पता चला? सबसे पहले ऐसे हम इसको कर लेंगे और इसमें वो छोटा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? सबसे छोटा। सबसे छोटा 1 तो होता है, लेकिन 1 से भी संख्या में कोई मतलब ही नहीं होता, 1 के रहने और ना रहने से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही नंबर रिपीट करेगा, कोई मतलब ही नहीं भाग दे रहा। उससे बड़ा नंबर क्या होता है? 2, और हम देख रहे हैं कि 2 से क्या हुआ? डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 3 में तो ये डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड होगा उसी को कट करेंगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट उसको छोड़ देंगे, तो 2 आ जाएगा। ये बताओ आप, 1 टाइम्स 2 से और जाएगा 1 3 1, और इसके बाद क्या आएगा? अब देखो 1 ये तो कैंसिल हो गया, अब यह क्या आएगा? 3, यानी यह पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसी को डिवीजन यानी भाग विधि बोलते हैं। अब 2 3 का 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये इसको हम राइट करें, अब इसी को गुणनखंड विधि एक तरह से बोलते हैं। 2 3 4, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, हमारा टोटल क्या आ गया? एलसीएम। यही हमारा आंसर हो जाए। यानी भाग विधि में हम इस फॉर्मेट में करते हैं और उसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? भाग करके संख्या निकाल लेते हैं, जिससे भाग पूरी तरह चला जाता है, पूरी तरह चला जाता है, वही हमारा भाग विधि होता है। अगला आता है गुणनखंड विधि, जिसे क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड बोलते हैं। उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड, 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 गुणनखंड मतलब क्या हुआ? ये बार बार वर्ड आ रहा है गुणनखंड। इसका मतलब यह हुआ, खंड का मतलब होता है तोड़ना, गुणन का मतलब होगा गुणा को। जो नंबर दिया गया हम उसको तोड़ दें। अब ऐसा है कि नंबर को मिटा दिए तो तोड़ दिए, कहने का सेंस है कि जब हम नंबर को दिया रहे और उस नंबर को हम तोड़ें, यानी उसके जो है मल्टीपल को राइट करेंगे। मल्टीपल को राइट करने का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो कि क्या है उसमें कॉमन फैक्टर मतलब होता है तोड़ देना। जैसे 2 का हम किस पे पर 1 और 2 में तोड़ सकते हैं, और इसके बाद क्या है? 3 को 3 और 1 और 3 में। अब 4 को क्या कर सकते हैं? 1 2 4, इससे ज्यादा इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। 1 देखो सब में कॉमन है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है? वही संख्या रिपीट करता है, इसलिए उसको बेचारे को छोड़ देते हो। ऐसा आदमी है जो किसी के साथ चला जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। किसी के साथ रख दो, हरकतें वही करेगा। 1 एक तरह से वही नंबर है जो किसी के साथ गुणा करने पर वही आता है। इसे आप नंबर में पढ़ा हुआ, तो इसे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? कि वह नंबर हमेशा वही नंबर, किसी नंबर से गुणा करो वह नंबर रिपीट करेगा। अब देखो आप, यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 4 है। देखो किसी में कोई नंबर कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब एलसीएम निकालते हैं तो जो नंबर है सबको राइट कर लेते हैं।
ठीक है, तो जो नंबर है उसको राइट कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन होगा उसको एक ही बार राइट करेंगे। ठीक है, 2 into 2 करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 into 3 into 2। ये कॉमन है ना, दोनों में एक बार राइट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 हो गया। अब गुणज मेथड का क्या, गुणज आपको बताया पिछली बार, वही गुणज मेथड था, गुणज विधि। गुणज विधि क्या है अपना, देखो 2 का हम राइट करेंगे 2 4 6 8 10 12। 3 क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 15। और अपना क्या है, 4 है, 4 8 12 16 20। ऐसे 12 इसको राइट करोगे अपना, तो ये 14 आएगा, ये 16 आएगा, ये कितना आएगा 18 आएगा, 21 आएगा, और ये अपना आ जाएगा 24। ऐसे करते जाओगे ना, आगे 24 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 24 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को गुणज विधि बोलते हैं। अब जो विधि आपको आसान लगे, आगे देखते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है यानी बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। सी का मतलब होता है कॉमन, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं। अभी आपको गुणनखंड के बारे में बताया था, गुणनखंड, जिसे हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर होता क्या एक्चुअल में, फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना। कोई नंबर दिया रहे उसको कितने भाग में हम तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। जैसे आप 12 एक नंबर ले लो, और इसको क्या हम बोल सकते हैं कि 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपना क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी हम मोस्टली इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, कई सारे पार्ट में तोड़ सकते हैं। यानी इन दोनों का किसी न किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए। जैसे 12 कब आएगा, 3 into 4 करेंगे, 2 into 6 करेंगे, या 12 into 1 करेंगे, या 1 into 12 करेंगे, तभी ये 12 आएगा। ठीक है, यानी ये 12 को हम जितने भाग में तोड़ पाते हैं वही हमारा फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वही संख्या होगा जिससे हम भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे तो भाग पूरी तरह चले जाना चाहिए, यानी वो विभाजित हो जाना चाहिए। जब तक विभाजित नहीं हुआ वो फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वह संख्या हमारा जो है फैक्टर नहीं होगा। और यह फैक्टर अब इसी एचसीएफ में काम आता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, मसब बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, या जिसे हिंदी में साधारण भाषा मस, इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। अब इस होता क्या है, अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे आपको बताया अभी 12 का समझ में आया। इसी तरह एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों का परिभाषा सेम होता है, जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या से पूर्णतः, दी गई संख्या को, ठीक है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी संख्या रहेगा वह दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा,
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को गुणकर विभाजित कर दे, उसमें हो जाए और इसमें कर दे। यानी सेंस इसका आप समझो कि इसमें कोई भी फैक्टर आएगा, इसके पाएगा तो वह संख्या हमारा या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से छोटा होगा। संख्या से छोटा होगा तभी वह उसको विभाजित कर देगा, नहीं तो संख्या से बड़ा हुआ तो वह विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दो या दो से अधिक संख्या की बात की जाती है। एचसीएफ सिंगल संख्या का हम नहीं निकाल सकते, वन आता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्या, जैसे हमने लिखा आपको 6 और 8 लिखा। ठीक है, 6 और 8 लिखा। अब 6 और 8 लिखा, अब इसका एचसीएफ क्या आएगा हमको पता है, 2 आएगा। क्यों आएगा कि 2 इसका हम फैक्टर करें 6 का तो 2 इंटू 3 और 8 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो आप, यह 2 6 में भी है और 2 8 में भी है, तो वही सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है इसमें जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, अब यह संख्या आएगा। ठीक है, यह 2 अपना क्या है, संख्या है। अब दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे 2 से हम 6 में डिवाइड करें तो यह क्या आएगा 3 टाइम्स में चला जाएगा, कैंसिल होगा। 8 में करें 2 से क्या हमने बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो यह हमारा क्या आ जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, यही हमारा एचसीएफ होता है। अब इसको हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और सबसे बड़ी बात, यह जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जितना भी नंबर दिया रहा है उसमें वही संख्या सेम संख्या लेंगे जो सब में कॉमन होगा। यानी कहने का सेंस आप समझो कि ये हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या। कॉमन मीन्स क्या, उभयनिष्ठ, यानी एक समान हो जाए। फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी इसके गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या मिल जाए और सब में हो, सब में मिल जाए, यानी कहने का मतलब हुआ कि वह सब में मिले, यानी 2 सब में मिलेगा। इसके 2 6 और 8 लिया, ऐसे को बहुत सारे नंबर ले सकते हैं आप। जैसे हमने लिया 12 लिया और 10 लिया। ठीक है, 12 और 10 लिया, इसमें आप देखो तो 12 और 10 में क्या करेंगे 2 इंटू 6 ऐसे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, या 4 इंटू 3 कर सकते हैं। और इसमें 10 इसका कितना आएगा, 12 का हमने किया और 10 का किया तो क्या आएगा 2 इंटू 5। यह 2 ही ऐसा नंबर आ रहा है जो क्या कर रहा है, ये दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित। कोई भी संख्या ले लो आप, इससे बड़ी संख्या कोई मिलेगा नहीं जो कॉमन हो। ठीक है, तो यह हमारा एचसीएफ होता है और इसको निकालने के बहुत सारी जो है विधि होती है। जैसे एलसीएम में हमने निकाला वैसे हम इसमें भी निकाल सकते हैं। और विधि क्या होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक हमारा भाग विधि होती है। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम देखो भाग विधि क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिया, छोटा नंबर मैं लेके सबको समझाना चाह रहा हूँ, 2 4 6 लिया, इसको हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें करना क्या रहता है, जो छोटा नंबर रहता है उसी से भाग देना रहता है और उससे बड़े वाले नंबर में। हम तो यहाँ हमको दिख रहा है 2 2 जा 4, यह कैंसिल होगा, यही हमारा 2 क्या आएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इस 2 से हम 6 को भी डिवाइड करें तो क्या डिवाइड हो रहा है यह भी चेक कर सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं, भाग विधि दे रहे हैं और वही नंबर मिल रहा है 2 3 जा 6, यानी 2 4 6 का एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी में आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होता है 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 का मतलब होता है क्या होता है, यह हमारा गुणनखंड विधि है। हम इसका क्या निकालते हैं 2 का
अलग फैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं। तो 2 वन जा 2 कैंसिल, 4 का निकालेंगे 2 टू जा 2 कैंसिल, 6 का निकालेंगे अलग अलग निकालते 2 3 3। अब हम इधर लिखेंगे 2 4 6 का मौसम मौसम मौज मतलब 2 का 2 आ जाएगा, 4 का 2 इंटू 2 आ जाएगा, 6 का क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। ये हमारा जो कॉमन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा एच सी एफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोई सी भी संख्या का हम जब एच सी एफ या मौसम निकालते हैं तो वह संख्या के बराबर होता है या उस संख्या से छोटा होता है। जैसे यदि किसी संख्या का कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ नंबर नहीं मिल रहा है, एक समान नंबर नहीं मिल रहा है, तो हमको पता है कि सभी नंबर में क्या मिलता है कॉमन 1, और 1 वह नंबर हो जाएगा उसका एचसीएफ जो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके आगे हमने एक वर्ड बोला है कॉमन, आपको पता है, और इसी के आगे हमने एक और चीज जानना चाहिए, अभाज्य और भाज्य संख्या है। शायद आप जानते हो भाज्य और अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे हमने बोला 4, 4 के क्या होंगे 1 होंगे 2 होंगे 4 होंगे, ठीक है, 1 होंगे 2 होंगे 4 होंगे। ऐसे हम 12 लिए तो क्या आ जाएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 12। ये सभी क्या होंगे भाज्य संख्या होंगे, जिसके एक या एक से अधिक फैक्टर होते हैं उसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य, भाज्य को डिविजिबल नंबर बोलते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आता है मेन उद्देश्य हमारे बताने का क्या है कि हमको जो है अभाज्य संख्या देखना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य से मतलब आपको समझ, अ मीन्स किसी भी शब्द के आगे अ लगाने का मतलब क्यों मना करता है, भाज्य का मतलब होता है गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड आने से मना कर दे ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अ मीन्स किसी भी नंबर में, जैसे गिनती है अनगिनत बोलते हैं, उसी में अ लगाते अनगिनत हो जाता है, यानी उसको बदल देता है, भाव को बदल देता है। इसी तरह अभाज्य यानी भाज्य को बदल दे, यानी उसमें 2 या 2 से अधिक मल्टीपल आ जाते हैं, उसी को भाज्य बोलते हैं। लेकिन जब अभाज्य की बात की जाती है तो वह संख्या जिसके केवल केवल एक या वह स्वयं संख्या के अलावा कोई दूसरा मल्टीपल नहीं होता है, या सॉरी मल्टीपल नहीं बोल सकते, फैक्टर नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमारा सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब बोलोगे 9, तो 9 विषम संख्या, उसके 3 इंटू 3 होते हैं, ठीक है, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, देखो 21 आता है, 22 आता है, 23 का नहीं आता है, 27 भी आता है, 29 नहीं आता है, 31 नहीं आता है। ऐसे राइट करते जाओगे तो 31 पर 37 किसी भी नंबर में नहीं आता, 39 आता है, 41 नहीं आता है, 43 नहीं आता है, 49 आता है, 51 भी आता है, उसके बाद 53 नहीं आता है, ठीक है। ऐसे नंबर आप गिनते चले जाओगे, बहुत सारे नंबर नहीं आएंगे, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, मुश्किल से 25 मिलते, ठीक है। ऐसे आप 100 तक काम करोगे 25 मिलते हैं। लेकिन हमको मतलब क्या है अभाज्य संख्या, वो आगे का टॉपिक होगा कि कितने अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं 100 तक, 200 तक, 2000 तक, 1000 तक, 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें क्या जानना है अभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो 2 जो नंबर दिया गया इसका 2 और 1 के अलावा कोई जो है फैक्टर नहीं हुआ, 3 जो है या 3 के अलावा भी कोई भी फैक्टर नहीं हुआ, यह सिर्फ सिंगल नंबर होता है जिसका 1 और
स्वयं के अलावा, यानी स्वयं मतलब इट सेल्फ नंबर के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 5 का फैक्टर नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, 11 का नहीं कर सकते। एक और स्वयं, बार बार का एक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक सभी संख्या में आता है, ऐसा एक नंबर है एक जो सभी संख्या में आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सम और विषम अलग सब्जेक्ट है, भाज्य और अभाज्य अलग मतलब संख्याएं हैं। ठीक है, सम और विषम संख्याओं का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है उसे सम संख्या बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटती उसे विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक में देखेंगे कि इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, दी गई संख्या का हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।